जिस तरह की फिक्शनल स्टोरीज इंडियन मीडिया बना रहा है, इंडियन गवर्नमेंट बनाने की कोशिश कर रही है, उससे लॉन्ग टर्म में इंडियन अवाम की जहन साजी के ऊपर, उनकी साइकोलॉजिकल कैपेसिटी के ऊपर, इन सारी चीजों के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेंगे? जी बिल्कुल, इम्पैक्ट तो अभी भी पड़ रहा है। एक वॉर मेनिया जैसी सिचुएशन हो गई है। बिल्कुल लोग इंडिया की आंखें बंद करके अपनी जो पब्लिक है, उनकी इंडियन पब्लिक है, वो अपने मीडिया की तकलीद कर रही है। ऐसा लगता है कि जैसे पता नहीं उन्होंने कौन सा मार्का मार लिया है, हालांकि कोई मार्का नहीं मारा। पिटाई करवा के हमसे गए हैं, दोबारा आएंगे फिर पिटाई कराएंगे हमसे। इस दफा हम इनको घर में घुस के इनकी पिटाई करेंगे। लेकिन जो आपका क्वेश्चन है ये बड़ा रेलिवेंट है कि ये देखें, ये एक ना कौम की एक इसको हम कहते हैं नेशन जो है ये डेवलप होती है ना। अगर आपने अपनी कौम को झूठ पे ही आप पनपने देंगे, उससे क्या होगा कि आपकी कौम का जो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है, जो कलेक्टिव उनकी विजडम है, वो वीक रह जाएगी। बेसिकली ये प्रोपेगेंडा करके इंडिया अपना और अपनी कौम का नुकसान कर रहा है। इससे होता क्या है कि लोग एक ऐसी चीजों के पीछे लग जाते हैं जो कि हकीकी नहीं है। आमतौर पे मैं इंडियन मीडिया को देख रहा होता हूँ कभी ये वॉर के हवाले से, ऑब्वियसली क्योंकि जहां से मुझे ट्रॉलिंग आ रही होती है, देखता हूँ कौन कर रहे हैं। तो उसमें देखें कि बिल्कुल एक झूठी, एक सेंसेशनल खबरें मिर्च मसाला लगा के सिर्फ अपनी आवाम को ये बेच रहे हैं। उससे होता क्या है, सिर्फ एक चंद तबके के मुफादात जो हैं उसका तहफ़्फ़ुज़ होता है। अल्टीमेटली जो सफर करती है वो अवाम करती है। अब देखें, जंग कोई अच्छी चीज तो नहीं होती, बिल्कुल हम भी इस चीज के कायल हैं। पाकिस्तान ने हमेशा मोहब्बत का दर्स दिया कि जंग नहीं होनी चाहिए, ये कोई अच्छी चीज नहीं है। लेकिन जब कोई आपके घर में घुस के आ जाता है, तो फिर हमें ये नहीं सोचना कि कौन बड़ी इकोनॉमी है, कौन छोटी इकोनॉमी है, हमारे पास कितनी फौज की अददी नंबर कितने हैं और उनके पास कितने हैं, कौन से हथियार हैं। तब फिर बात हमारी कौमी तशख्खुस और कौमी गैरत की आ जाती है। और फिर हमारा मोराल इसमें बड़ा जो है वो रेलिवेंट होता है कि अब जब हमारे घर पे हमला हो गया, कौम अपना मोराल बुलंद रखेगी और अब हमने इनको जवाब देना है। अगर ये हमारे साथ कुछ ऐसी हरकत करेंगे, इनको मार पड़ेगी, अच्छी खासी मार पड़ेगी। और देखें, ये मैं अभी देखता हूं अपने कौम का जज्बा, मोराल की जो बात, ये जो इन्होंने ड्रोन वगैरह भेजे, मैं अक्सर देख रहा होता हूँ, हमारी कौम तो एक हद तक इसको एंजॉय कर रही है कि ये खिलौने भेजे थे हमें डराने के लिए, देखो क्या हम डरे हुए लग रहे हैं। नहीं, हम अगर हमारे साथ कुछ ऐसी हरकत करोगे, हम फोर्सफुली जवाब देंगे। ये जो कौम है, पाकिस्तान कौम, इसका मोराल, इसके खमीर ही ऐसा है। हम जो है ये इंडस वैली के बेटे बेटियां हैं। हमारा तो मोराल इतना ज्यादा है कि आप हमें डरा नहीं सकते, आप हमें धमका नहीं सकते। और पाकिस्तान का हर बच्चा, हर बूढ़ा, हर मर्द, हर एक जो नौजवान है, वो इस कौम का सिपाही है। अगर जरूरत पड़ी तो हर बच्चा, बूढ़ा, जवान बॉर्डर पे खड़ा होगा अपनी पाक सरजमीन के तहफ्फुज के लिए। मैं खुद बॉर्डर पे जाऊंगा, देखूंगा इंडिया को, और देखेंगे कि क्या इनके, क्या इन्होंने ऐसे अपनी इनमें हवा भरी हुई है। ये कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ मीडिया पे बैठ के प्रोपेगेंडा कर सकते हैं। प्लेन भेजे थे, मार के भगाया हमने इनको, उसके बाद ड्रोन भेजे, फिर मार पड़ी। अब ये अपने आप में खुद ही वो अपने मीडिया पे बैठ के बातें बातें कर रहे हैं, ये कर दिया वो कर दिया, लेकिन इनका मोराल डाउन हो रहा है। अच्छा ये डॉक्टर साहब, ना कि सिर्फ हमारी। अभी रिसेंट पास्ट में हम हमारे सामने अभिनंदन की मिसाल भी है। फिर अभी उस वक्त भी मोदी साहब ने कहा अगर हमारे पास राफेल होते उस वक्त तो कुछ चीज़ें तब्दील होती, कुछ नताइज तब्दील होते। और अभी जिस तरीके से हमारी अफवाज ने, हमारी एयरफोर्स ने जिस तरीके से राफेल तैयारों को भी गिराया, उसके बाद साइकोलॉजिकली, मेंटली जो इंडियन एयरफोर्स है, इंडियन आर्मी है, उनके क्या हालात होंगे? क्या वो जंग लड़ने की पोजीशन में भी हैं इस वक्त? देखें, जंग लड़ने की पोजीशन में तो ये हमारे साथ कभी भी नहीं थे। ये सिर्फ अपनी मटेरियल पावर को थोड़ा सा शो करके अपने आप को, इंफीरियरिटी को बूस्ट करने की कोशिश करते हैं। और जहां तक ये राफेल वगैरह के गिराने का ताल्लुक है, तो इनका ख्याल था कि जब ये हमारे पास कुछ टेक्नोलॉजी आ जाएगी तो हम कुछ कर सकेंगे। ये क्या करेंगे? निहत्ते आप शहरियों पे बड़ी बड़ी मशीनें, जो राफेल वगैरह बताया आपने, ये ला के आप बम्बार्डमेंट कर रहे हैं आमने सामने, तो आप लड़ नहीं सकते। तो ये जो फौज है इंडिया की और ये जो अवाम है, ये तो पहले ही जंग लड़ने से पहले ही हमसे जंग हार चुकी है। देखें, जंग होती है आमने सामने, जब हमारा पता चलता है कि किसका मोराल है। अब जब आप निहत्ते शहरियों पे ऊपर से आगे बम फेंकेंगे, तो
तो ये कहाँ की बहादुरी है, ये कहाँ का आपका मोरल है? आप तो ऐसी हरकत करके जंग शुरू होने से पहले ही हार चुके हैं। और जहां तक आपने इंडियन फौज की मोराल की बात की, तो कौन सा मोराल ख्याल था उनका कि कुछ कर सकेंगे? नहीं कर सके। तो जाहिर बात है, जब हम एक साइकोलॉजिकल एक तरह से शिकस्त का उनको सामना करना पड़ा। और देखिए, दूसरी बात, ये बड़ी सीधी सी बात है, इंडिया राफेल ले आए, कुछ भी ले आए, सिर्फ एक बात है, ये मैं आपके चैनल के हवाले से इंडियन मीडिया से भी पूछना चाहता हूँ, इंडिया की फौज से भी पूछना चाहता हूँ, इंडिया की पब्लिक से भी पूछना चाहता हूँ, तो सारी चीजें ले आओगे, पाकिस्तानियों जैसे जज्बे कहां से लाओगे? पाकिस्तानियों जैसा मोराल कहां से लाओगे? हमारी कौम का जो कौमी तशक्कुस है, हम मोहब्बत करने वाले लोग हैं, प्यार का दर्स देने वाले कौम है, हमारी इतनी पुरानी सिविलाइजेशन है, इंडस वैली के हम बेटे हैं, बेटियां हैं, ये हम मोहब्बत करते हैं। लेकिन जब हम पे कोई बाहर का अटैक करे, तो क्या किसी का अददी नंबर ज्यादा और क्या किसी का कम? हम जैसे, हमारी कौम जैसे जज्बे कहां से लेके आओगे? मसला ये है ना जी, कि जज्बे जो हैं वो बाजार में बिकते नहीं है। जज्बे इंडिया किसी भी बैरूनी ताकत से, फ्रांस हो या कोई भी हो, उनसे तैयारे तो ले सकता है, अमेरिका या किसी की भी सपोर्ट तो ले सकता है, लेकिन इंडियन जो है ये हमारे जैसे जज्बे कहां से लेके आएंगे? और जो कि क्योंकि मॉडर्न वॉरफेयर हो चुकी है, जैसे मैंने आपको बताया कि आजकल के जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, वो हर जो फर्द है, हर तबके के जो लोग हैं, वो अपनी कौम के, अपनी मिल्लत के फ्रंट जो पे लड़ने वाले सिपाही हैं। आजकल सिर्फ और सिर्फ जो जंगे हैं, ये फौजें नहीं लड़ा करती। आजकल हमारी अवाम जो है वो बिल्कुल फ्रंट की एक सिपाही है। उसके अलावा एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे मीडिया पे है, क्योंकि आज पहले तो होता था सिर्फ अपनी अवाम का मोराल बूस्ट करना, यानी कि कन्वेंशनल वॉर में फौज का कुछ और रोल होता था, मीडिया का डिफरेंट रोल होता था, पब्लिक का कुछ डिफरेंट रोल होता था। लेकिन फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर में, और ये सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं है, सारी दुनिया में, ऑल ओवर द वर्ल्ड, आजकल के जितने हमारे मीडिया पर्सनल हैं, जितना मीडिया है, वो फ्रंट लाइन का मुहाफिज है कौम का, क्योंकि जंगें अब परसेप्शन पे लड़ी जा रही हैं। ये, और ये सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं है, ये सारी दुनिया की बात है। इसीलिए तो आप देखें कि वहां का जो मीडिया है, बगैर वजह की खबरें, जिनका कोई सर है ना मुंह है, ना उनको पता है पाकिस्तान की ज्योग्राफी का, गलत गलत हमारे शहरों के नाम लेके वो जो उनको फीड किया जा रहा है वो बताते जा रहे हैं। लेकिन इसमें ये बात है कि इस हवाले से मैं आपको, आपके टीवी चैनल को, आपकी पूरी टीम को कंग्रेचुलेट करना चाहता हूं कि ये मैं समझता हूं कि आपकी दानिशमंदी और इंटेलेक्ट की अक्कासी करता है कि आपने इस चीज को समझा कि आजकल की जो वॉर है, फिफ्थ जनरेशन वॉर, मॉडर्न वॉरफेयर, ये सिर्फ और सिर्फ हथियारों से नहीं लड़ी जाती। इसमें सबसे बड़ा हथियार हमारा एक तरह से मीडिया भी है। उसके अलावा क्योंकि जो कौम के हैं वो हम लोगों ने, आप लोगों ने बूस्ट कर रहे हैं, तो बिल्कुल बाकी भी इंडिया को जवाब मिल रहा है। और खास तौर पे आपके चैनल्स के हवाले से, आपके प्रोग्राम के हवाले से इंडिया को एक और जवाब हमने बिल्कुल दे दिया। और देखिए, कौम का मोराल जो है ना, वो ही डिसाइड करेगा कि ये मामला किस तरफ जाने हैं।